जैसे कि फ्रेंड्स नॉर्मल सभी की प्रेगनेंसी में 3 अल्ट्रासाउंड तो होते ही होते हैं। किसी को ज्यादा अल्ट्रासाउंड की जरूरत पड़ सकती है, अगर उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत है, कोई कॉम्प्लिकेशन है तो और भी ज्यादा डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर सकता है। लेकिन जो 3 अल्ट्रासाउंड है वो तो होते ही होते हैं सभी की प्रेगनेंसी में। जैसे कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड 1 से 3 महीने में होता है, सेकंड 4 से 6 महीने के बीच होता है और थर्ड होता है 7 से 9 महीने के बीच। पहले अल्ट्रासाउंड में बच्चे की धड़कन को फील किया जाता है, धड़कन को सुना जाता है, बच्चे की धड़कन आई है नहीं। सेकेंड अल्ट्रासाउंड में बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, कैसे बच्चा बढ़ रहा है, पानी चारों तरफ ठीक है कि नहीं, बच्चे के अंग ठीक से डेवलप हो रहे हैं, इस तरीके से सेकेंड अल्ट्रासाउंड किया जाता है। और थर्ड अल्ट्रासाउंड नॉर्मली किया जाता है आपकी डिलीवरी कैसे होगी, सिजेरियन होगी या नॉर्मल होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपके थर्ड अल्ट्रासाउंड यानी कि तीसरे अल्ट्रासाउंड के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपके तीसरे अल्ट्रासाउंड में कुछ चीजें जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी 100% नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो क्या ऐसी चीजें हैं जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए अल्ट्रासाउंड में देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही आज इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है। कब कराना चाहिए, क्यों कराना जरूरी है, सब कुछ बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं रेशु, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशु ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे कमेंट्स में जरूर शेयर करें आपकी प्रेगनेंसी में अभी कितने अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज तो आपको जो ये अल्ट्रासाउंड है वो कब कराना चाहिए वो जानते हैं। तीसरा अल्ट्रासाउंड है जिससे पता चलता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स नॉर्मली जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है वो 9 मंथ में किया जाता है। अब 9 मंथ के 15 दिन के अंदर अंदर आपको ये अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए, यानी कि 36वें या 37वें हफ्ते तक आपको ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तभी आपको सारी चीजें पता चल पाती हैं और डॉक्टर भी आपको सलाह देगी। तो आप 1 हफ्ते और 15 दिन के अंदर अंदर ये अल्ट्रासाउंड, अपना तीसरा अल्ट्रासाउंड जरूर करवा लीजिए 9वें महीने में। अब बात करते हैं आखिर क्या क्या देखना है आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब ये हो जाता है, जिससे आपको पता चले कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं। सबसे पहली चीज, आप उसमें अपने बच्चे की पोजीशन देखिए। पोजीशन जैसे कि अगर उसमें लिखा है सेफलिक पोजीशन तो ये बहुत अच्छा है, यानी कि बच्चा आपका सर नीचे कर चुका है, बच्चा नॉर्मल डिलीवरी की सही पोजीशन में आ चुका है। तो आप खुश हो जाइए, मतलब नॉर्मल डिलीवरी के अब चांसेस हैं। लेकिन वहीं अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा है ब्रीच पोजीशन, ट्रांसवर्स पोजीशन, तो ऐसे में क्या है कि बच्चा या तो उल्टा है, ब्रीच का मतलब है उल्टा है, यानी कि पैर बच्चे के नीचे साइड है और सर ऊपर साइड है, तो ऐसे में सी सेक्शन डिलीवरी डॉक्टर करती है। और अगर ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स का मतलब है आड़ा, मतलब सर दाएं या बाएं हो सकता है, तो इस सिचुएशन में भी नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम पॉसिबल होती है। तो ये आप जल्दी से अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में चेक करें। सेकेंड चीज आपको जो चेक करनी है अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो है आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन। अगर आपकी प्लेसेंटा की पोजीशन लो लाइन है, यानी कि अल्ट्रासाउंड में कहीं भी लिखा है लो लाइन प्लेसेंटा, तो इसका मतलब है आपका जो प्लेसेंटा है वो नीचे की तरफ है। नीचे की तरफ यानी कि आपके बच्चेदानी के मुंह की तरफ है। बच्चेदानी के मुंह को कवर नहीं किया उसने, अगर कवर कर लेता तो होता प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें ब्लीडिंग की समस्या होती है, तो उसमें तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती है। लेकिन अगर लो लाइन भी है तो लो लाइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, बच्चेदानी के मुंह पर वो प्लेसेंटा आ सकता है। तो इस वजह से ऐसी सिचुएशन में भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। नेक्स्ट जो चीज आपको देखनी है वो है बच्चे के गले में नाल। जैसे कि अल्ट्रासाउंड में लिखा हो सकता है टू कोड अराउंड बेबी नेक, इस तरीके से लिखा हो सकता है। अगर बच्चे के गले में कोई कोड नहीं है तो लिखा होगा उसमें नो कोड विजिबल अराउंड बेबी नेक, इस तरीके से लिखा हो सकता है आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। अगर आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट समझ में नहीं आती है तो आप अपने डॉक्टर से भी जरूर पूछें एक बार। तो अगर बच्चे के गले में 1 राउंड तक है तो चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के, होता है कि हाँ डॉक्टर कुछ कर देते हैं। लेकिन अगर 2 राउंड तक है तो नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है। डॉक्टर ज्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, कोई कोई डॉक्टर हैं जो कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर डॉक्टर 2 राउंड तक बच्चे के गले में अगर गर्भनाल है तो रिस्क नहीं लेते हैं, सी सेक्शन डिलीवरी ही डॉक्टर करते हैं, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी करते हैं। अब नेक्स्ट जो चेक करना है आपको अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में वो है बेबी वेट। अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आपके बच्चे का वजन 2.5 से 3.5 किलो तक है तो चांसेस हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर बेबी वेट 3.5 किलो से ज्यादा आ रहा है तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ेगी, यानी कि ऑपरेशन से डिलीवरी करनी पड़ेगी। अब एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो
आपके बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है, जिसे एएफआई बोलते हैं, एमनेटिक फ्लूइड इंडेक्स बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए, वो जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो नॉर्मल जो डिलीवरी के लिए वैल्यू होती है एएफआई की, वो होती है 8 से 18 सेंटीमीटर तक। तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो जाती है। अगर इससे कम है तो फिर नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम होते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो आई होप ये सारा आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। जल्दी से अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट उठाइए और ये चीजें जल्दी से देखना स्टार्ट कीजिए, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए इसमें से कौन सी चीजें आपकी मैच कर रही हैं। चलिए फिर जल्दी से मिलती हूँ आप सभी से अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, सो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।